कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक साधना के लिए अनिवार्य है। और दूसरा, ध्यान को नाभि केंद्र की तरफ ले जाना है अथवा सहस्त्रार की तरफ ले जाना है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि हमारे पास जितनी ऊर्जा है वह बहुत कम है और दैनंदिन के क्रियाकलापों में खर्च हो जाती है। एक औसत व्यक्ति के पास दिन भर की भागदौड़ करने के पश्चात कोई शक्ति बचती ही नहीं, और अंतर यात्रा के लिए भी ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमें जनरेट करनी होगी, वरना हम थके मांदे से जीते हैं। कितने लोग तो सुबह भी ताजे स्फूर्ति से भरे हुए नहीं उठते। इतनी ज्यादा भाग दौड़ जिंदगी में चल रही है, तो निश्चित रूप से हर यात्रा के लिए कुछ फ्यूल, ईंधन की जरूरत होती है। अंतर यात्रा के लिए भी कुछ अतिरिक्त ऊर्जा हमें चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण, पुरानी भाषा में जिसे कहा जाता था, बेहतर हो हम उसे आज की भाषा में सरल शब्दों में कहें, लाइफ एनर्जी अवेकनिंग। वो जो हमारी जीवन ऊर्जा है, जिसे हम वाइटल फोर्स कह सकते हैं, उसको जगाना थोड़ा जरूरत से ज़्यादा हो जाए। उदाहरण के लिए सक्रिय ध्यान में जब हम सांस लेते हैं, गहरी और तेज सांस, हाइपर ऑक्सीजनेशन हो गया, तो जितनी ऑक्सीजन सामान्यतः हमारे भीतर रहती उससे ज़्यादा चली गई। निश्चित रूप से हमारे भीतर ऊर्जा का लेवल बढ़ गया, हम ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। ध्यान में सहयोग मिलेगा, अंतर यात्रा आसान हो जाएगी। जिसको हम कुंडलिनी ध्यान कहते हैं, उसमें हम शारीरिक कंपन के द्वारा ऊर्जा को जगा रहे हैं। ऊर्जा जगाने के कई उपाय हो सकते हैं। नाद ब्रह्म में हम ध्वनि के कंपन के द्वारा ऊर्जा को जगाते हैं। आज हम चक्र साउंड मेडिटेशन करेंगे, उसमें भी हम ध्वनि का प्रयोग करेंगे। ध्वनि और ऊर्जा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। याद रखिएगा, ध्वनि भी तरंगों में होती है। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, सभी प्रकार की ऊर्जाएं तरंग हैं। प्रकाश भी एक तरंग है, ध्वनि भी एक तरंग है, माइक्रोवेव भी एक तरंग है, रेडियो वेव्स भी एक तरंग है। सब प्रकार की एनर्जी तरंग है। ऊर्जा भी एक तरंग है, ध्वनि भी एक तरंग है। तो क्यों ना हम ध्वनि के द्वारा अपनी ऊर्जा को जगा लें, यह भी एक विधि है। तो अलग अलग तरीकों से ऊर्जा जागरण सहयोगी है। उसके बाद फिर हम अपने भीतर शांति में डूब सकते हैं, अपने चैतन्य में रम सकते हैं, अनहद नाद सुन सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ध्वनि भी एक तरंग है। भीतर जो नाद ब्रह्म सुनाई देता है, वह हमारी जीवन ऊर्जा का एक गुण है। जब हम बहुत ऊर्जावान होते हैं तो नाद ब्रह्म बहुत आसानी से सुनाई देता है। जब हम थके मांदे होंगे तो नहीं सुनाई देगा। तो भीतर परमात्मा के उस संगीत से जुड़ने के लिए ऊर्जा जागरण अत्यंत उपयोगी है, भूमिका के रूप में। दूसरी बात आपने पूछी है कि ध्यान नीचे के चक्रों की ओर ले जाना है अथवा ऊपर के चक्रों की ओर। अतीत में हमेशा इस बात में खूब पारस्परिक विरोध रहा, विवाद रहा कि क्या करने योग्य है। भारत के अधिकांश ऋषियों ने कहा आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाओ, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले जाओ। सूफी फकीरों ने, भक्तों ने कहा कि नहीं, हृदय पर, अनाहत चक्र पर ध्यान होना चाहिए। बाउल फकीरों से पूछोगे जो कि भक्ति की साधना करते हैं, वे कहेंगे हृदय पर ध्यान होना चाहिए, जीवन का मुख्य केंद्र वो है। जापान के जैन फकीरों से पूछोगे, वो कहेंगे नाभि चक्र, जीवन का असली केंद्र वह है। चीन के ताओवादी संतों से पूछोगे, लाओ त्सो से, च्वांग त्सो से, ली हत्सु से, वे कहेंगे नाभि के भी नीचे हारा केंद्र अथवा तांडेन केंद्र। इस संबंध में विस्तार से जानना हो तो ताओ उपनिषद का 24वां प्रवचन सुनिए अथवा पढ़िए। और फिर किसी ने सवाल पूछा है ओशो से, जो आपने मुझसे पूछा है, मैं आपको ओशो का ही उत्तर दे रहा हूं कि हम जो सोचते हैं कि जीवन में कोई चीज सरल रेखा में है, लीनियर, वह हमारी धारणा बिल्कुल गलत है। इस अस्तित्व में सब कुछ वर्तुलाकार है, गोल गोल है। आप मौसम को देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले तेज ठंड पड़ रही थी, अब हल्की कुनकुनी गर्मी आ गई,
जल्दी ही भीषण गर्मी आ जाएगी, फिर बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर ठंड का मौसम आ जाएगा, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बारिश आ जाएगी, फिर ठंड आ जाएगी। सीधी रेखा कहाँ है? गोल गोल घूम रहा है। पृथ्वी गोल घूम रही है, सूरज गोल घूम रहा है, चांद गोल घूम रहा है, मौसम गोल घूम रहे हैं, हमारा जीवन गोल घूम रहा है। जन्म हुआ, बच्चे हुए, बिल्कुल असहाय, लाचार, दूसरों पर निर्भर, फिर जवान हुए, फिर वृद्ध हो गए, फिर असहाय और लाचार और दूसरों पर निर्भर हो गए, और फिर मृत्यु हो गई। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सरल रेखा नहीं है, एक वर्तुल है। मृत्यु के बाद फिर नया जन्म हो गया, जन्म के बाद फिर मृत्यु होगी, गोल गोल चक्कर है। ऋषियों ने कहा है आवागमन का चक्र। जैसा असहाय बच्चा था वैसे ही असहाय फिर बूढ़ा हो गया, वापस चक्र पे वहीं से जा रहे हैं जहां से आए थे। जीवन में सब कुछ गोल है, तो हम जिन 7 चक्रों की धारणा करते हैं, याद रखना एक सीधी रेखा में नहीं है, वहां भी एक वर्तुल है, और हमारा आखिरी चक्र प्रथम चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर चीजें वर्तुलाकार हैं फिर आगे और पीछे कुछ नहीं होता। एक समझो एक थाली है, और थाली के अंदर चींटियों की एक पंक्ति चल रही है गोल गोल। हर चींटी को लगेगा कि मेरे सामने कुछ चींटियां हैं, मेरे पीछे कुछ चींटियां हैं। तो चींटी इतनी छोटी है उसे वर्तुल दिखाई नहीं देगा। समझो थाली बड़ी है, चींटी तो यही समझेगी कि हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं, हम दूर से देख रहे हैं, हमें पता है कि यह थाली बहुत बड़ी है और सारी की सारी चींटियां एक वर्तुल में घूम रही हैं। इसमें आप किसको कहोगे आगे है और किसको कहोगे पीछे है? हर चींटी के आगे कोई चींटियां हैं, हर चींटी के पीछे भी चींटियां हैं। कौन आगे कौन पीछे? सर्किल में आगे पीछे नहीं होता। ठीक ऐसे ही हमारी वो जो धारणा है कि कोई चक्र नीचे है, कोई चक्र ऊपर है, इसमें भ्रांति छिपी हुई है। वर्तुल में कोई ऊपर नीचे नहीं होता, एक के बाद एक सीक्वेंस हम कह जरूर सकते हैं, पर याद रखिएगा अंतिम और प्रथम संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, सीधी रेखा में नहीं है। और इसलिए ओशो ने चक्र साउंड की जो ध्यान विधि बनाई, इसमें मूलाधार से शुरू करते हैं, क्रमशः ऊपर की ओर जाते हैं, सहस्त्रार तक पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस लौटते हैं और फिर मूलाधार पर आते हैं। ऐसी ध्यान विधि कभी किसी ने नहीं बनाई थी। भारत के ऋषियों की विधियां ऊपर ले जाके अधर में लटका छोड़ देती हैं, उसके बहुत नुकसान हुए हैं। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार पर फोकस कर दिया है, मस्तिष्क उतनी ऊर्जा झेलने के लिए तैयार नहीं है और वहां ऊर्जा ले जाके हमने छोड़ दी। इनकी प्रतिभा को, इनकी बुद्धि को डैमेज हुआ है, विकास नहीं हुआ, कुछ विनाश हुआ है। मस्तिष्क की कोमल सेल्स इतनी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाती। नहीं, वहां से वापस लौटना भी जरूरी है। ये 7 मंजिलें हमारी हैं, हम हर मंजिल में जाएं, वहां का जो लाभ मिल सकता है वह लाभ लें और कहीं भी एक जगह अटके नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है। हम गतिमान हो, तब हमारे भीतर एक बैलेंस और संतुलन बनेगा। वरना जो लोग केवल सहस्त्रारवादी हैं वो एक प्रकार से असंतुलित हो जाते हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व इम्बैलेंस्ड हो जाता है, फिर वो परिवार में, समाज में फिट नहीं हो पाएंगे, मिसफिट हो जाएंगे। अधिकांश साधु सन्यासी पारिवारिक सामाजिक परिवेश में फिट नहीं बैठते। अधिकांश लोगों का दिमाग भी कम हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम भले ही उन्हें अच्छे अच्छे नाम दे दें, लेकिन असलियत यह है कि उनका दिमाग खराब हो चुका है। हम कहते हैं वो तो मस्त हैं, हम अच्छे शब्द में एक खराब सच्चाई को ढांक रहे हैं कि वो तो बड़े दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए हैं, भक्ति भाव में डूबते डूबते।
अच्छे लेवल में हमने एक खराब चीज को छुपा लिया। मेहर बाबा ने अपने जीवन काल में इस क्षेत्र में एक बड़ा ही नया और मौलिक कार्य किया, बहुत मेहनत की उन्होंने। पागल खाने में जाते थे और पागलों से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे और उनमें से छांटते थे कि इनमें मस्त कौन है। और हैरानी की बात, हर पागल खाने में उनको 2-4 लोग ऐसे मिल जाते थे जो सामान्य रूप से विक्षिप्त नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस वालों को तो डिफरेंशिएट करना नहीं आता कि कौन सामान्य पागल है और कौन आध्यात्मिक पागल है। मेहर बाबा खोजबीन करते थे और उन आध्यात्मिक पागलों के साथ वे कुछ प्रयोग करते थे ताकि वे नॉर्मल आ सकें। जिसकी सारी ऊर्जा ऊपर जाके अटक गई है वो आदमी विक्षिप्त हो जाएगा। मेहर बाबा ने बहुत काम किया, ये काम कभी किसी ने नहीं किया था और वे रिकॉग्नाइज इसलिए कर पाए, उनके जीवन में खुद ऐसी घटना घटी। 1-1.5 साल तक वे आंखें खोले बिस्तर पे पड़े रहे, न भूख प्यास का पता, न मलमूत्र विसर्जन का पता। सोचो उनके परिवार वालों पे कितनी मुश्किल आ गई होगी, लगभग कोमा की हालत में पड़े रहे। तब उन्हें लगा कि क्या पता ऐसे और भी लोग हों। तब उन्हें एहसास हुआ लोगों से मिलने पर कि बहुत लोग जिनको पागल करार कर दिया गया है उसमें से कुछ लोग एक्चुअल पागल नहीं हैं, ये किसी आध्यात्मिक अनुभव में पहुंच गए। मेहर बाबा स्वयं जिंदगी भर कभी बोल नहीं पाए। हो सकता है ऐसे और भी लोग हों, उनको पागल समझ लिया जाएगा या शब्दों और भाषा पे से जिनकी पकड़ छूट गई, कुछ अनर्गल बोलने लगने होंगे। उनके मस्तिष्क का वह हिस्सा जहां भाषा की स्मृति है वो खराब हो गया। निश्चित रूप से वो अपने भीतर मौन में डूबे थे, लेकिन वो मौन इतना अधिक ओवरफ्लो कर गया, आप्लावित कर लिया कि भाषा वाला हिस्सा ही समाप्त हो गया। इनकी वाणी अटपटी वाणी हो जाएगी, देववाणी हो जाएगी, पर दुनिया तो नहीं समझेगी। दुनिया तो समझेगी पागल हो गए, पागल खाने में भर्ती कर दो। सूफियों में बहुत कहानी आती है मस्त फकीरों की। उनके जीवन में आप हमेशा देखेंगे वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। चलो मस्त फकीर कह के हम उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गलत हो गया। कहीं एक केंद्र में जाके वो अटक गए, उसको ही उन्होंने सब कुछ समझ लिया। निश्चित रूप से इम्बैलेंस हो जाएगा। जरा सोचो, हमारे एक हाथ में समझो खून जाए और बाकी शरीर में कमी हो जाएगी, फिर क्योंकि ज्यादा खून एक ही हाथ में जाने लगा। हमारा एक हाथ बढ़ता जाए, मोटा होता जाए, लंबा होता जाए, बाकी का शरीर हमारा सूखता जाए। इसका परिणाम क्या होगा? हम विकलांग हो जाएंगे। ये कोई स्वस्थ स्थिति नहीं होगी। तो जिन लोगों ने अपने भीतर के एक केंद्र पर खूब ज्यादा मेहनत की और बाकी सबकी उपेक्षा कर दी, वो आध्यात्मिक रूप से विकलांग हो गए। ठीक है, उनको कुछ बहुत अद्भुत और अलौकिक अनुभव हुए, किंतु कुल मिलाकर एक सुंदर परिणाम नहीं आया। और इन लोगों को देखकर समाज के अन्य लोगों के मन में आध्यात्मिक साधना के प्रति एक घृणा का भाव पैदा हो जाता है। अगर यही सब कुछ होना है तो भगवान बचाए, हमें नहीं चाहिए फिर भगवान। सावधान। तो ओशो ने कहा 7 चक्र एक लीनियर सीक्वेंस में नहीं है बल्कि सर्किल में है, और हमें सब पर अपनी ऊर्जा को ले जाना है, सब पर हमें संतुलित करना है।